बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। आज हमने रानी दुर्गावती जी के चित्र पर माल्यार्पण किया है। रानी कमलापति, मुझे कहते हुए खुशी है, मेरे बहनों और भाई आशीष शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, खाते गांव के विधायक, मुझे कहते हुए खुशी है, ये पूरा इलाका गोंडवाना था। गोंडवाना गड़ा मंडला से लगा के, जबलपुर से लगा के, बाड़ी से लगा के, भोपाल से लगा के, ये पूरा क्षेत्र गोंडवाना था। रानी कमलापति अपनी आखिरी रानी थी। और आप जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूं, रानी कमलापति भोपाल की महारानी थी। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पे हमला और आक्रमण किया था, और धोखे से दोस्त मोहम्मद खान ने पहले दोस्ती की, मित्रता की, और फिर भोजन पे सब सरदारों को, गोंड सरदारों को बुलाया और रात में भोजन करा के तंबुओं में ठहराया। और तंबू में जब गहरी नींद में वो सो रहे थे, तब बाहर से तंबुओं में आग लगाई। वो कुछ संभल के निकलने की कोशिश की तो मैं भारी मार काट हुई थी, और पूरा का पूरा वो इलाका, लाल घाटी कहते हैं, खून से लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई। और तब जब रानी कमलापति ने देखा उनके बेटा भी मारे गए, और उन्हें देखा कि अब जीत संभव नहीं है, तो अपने सम्मान की रक्षा के खातिर रानी कमलापति ने छोटे तालाब में जल समाधि ली थी। भोपाल में जल समाधि, ये इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को किसी ने याद नहीं किया कई वर्षों तक। कांग्रेस के राज में ये इतिहास रचने वाली रानी कमलापति को याद नहीं किया। लेकिन मुझे कहते संतोष है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रानी कमलापति की मूर्ति हमने उसी छोटे तालाब के किनारे भोपाल में लगा के उनको प्रणाम किया, ताकि इतिहास उनको सदैव याद रखे और रानी का बलिदान और कुर्बानी याद रखे। मुझे कहते हुए भी खुशी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हबीबगंज, अब हबीबगंज काय के लिए, जिस रानी कमलापति का भोपाल था, तो उनका रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज नहीं होगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा था। हमारी रानी दुर्गावती ऐसी रणचंडी के इतिहास में कोई मिसाल नहीं ली थी। अकबर की फौजों से टक्कर ली थी तो रानी दुर्गावती ने ली थी, और 3 बार अकबर की भारी सेना को गड़ा मंडला और जबलपुर के आसपास रानी कमलापति ने हराया। 4थी बार कुछ लोगों की गद्दारी के कारण जब बड़ी फौज आई अकबर की, तो लड़ते लड़ते जब रानी को ये लगा कि अब अपने सम्मान की रक्षा नहीं हो सकेगी, तो खुद कटार अपनी छाती में भोंक के रानी दुर्गावती ने बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती ने बलिदान दे दिया। अभी हमने रानी दुर्गावती जी के नाम 5 यात्राएं निकाली थी उनके बलिदान दिवस के अवसर पर, और उनका समापन हुआ था शहडोल में, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आए थे। हमने तय किया, बहनों और भाइयों, रानी दुर्गावती जो हमारा गौरव है, जिनने स्वराज के लिए, जिन्होंने स्वधर्म के लिए, जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए संपूर्ण बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उन रानी की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा बलिदान स्थल पर, ताकि रानी का बलिदान लोग याद रखें। और अगले साल 500 साल पूरे हो जाएंगे अक्टूबर से रानी दुर्गावती को। रानी दुर्गावती जी की 5वीं जन्म शताब्दी का कार्यक्रम धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने भी की। एक नहीं, ऐसे अनेकों हमारे जनजातीय नायक जिनको इतिहास में कांग्रेस की सरकारों ने कभी याद नहीं किया, उनके चरणों में शीश झुका के, ये राजा रंगनाथ साहब शंकर साहब अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, जनता को जगाया, लड़ाई लड़ी, और अंततः जब वो पराजित हुए तो तोप के मुंह से बांध के उनको उड़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उनके भी स्मारक अगर बने जबलपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके स्मारक बनाने का काम किया।
मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति, उसको हम बना के रखने का काम करेंगे और दूसरी तरफ हमारा समाज लगातार आगे बढ़ते रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां तक अपने इन क्षेत्रों का सवाल है, आप जानते हैं कुछ सालों पहले तक अपने क्षेत्रों की हालत क्या थी। सड़क नहीं होती, बिजली नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता था। आज मैं काम गिनाने नहीं आया, लेकिन पूरे इलाके में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां शानदार सड़कों का निर्माण नहीं हुआ हो। पूरे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में हमने कहां से पानी लेके आए हैं। हमने नर्मदा जी का पानी खींच के ले जा रहे हैं सिंचाई के। अगल बगल से जहां भी महादेव बेंद्रा जैसे छोटे छोटे डैम बन रहे हैं, तो उनको बना के भी पानी देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। विकास के क्षेत्र में पीछे न रह जाएं हम, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरे लिए तो मेरी ये जनता ही